ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सही लगा जो हरी, सही लगा जो दोबारा। ये दरवाजा खोलना, इधर वाला पीछे वाला खोलना तो खोल दे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है प्रीत और झूठे है नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या, आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, बन कर करेंगे क्या राजा और रानी, बन कर करेंगे क्या सेठ और सिठानी, बन कर के भेचुक करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, ऐमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्, ऐमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्, एका दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राया असि सर्वदा, अयम एवीते बंध दृष्टारं पश्यसीतरम्, एका दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्राया असि सर्वदा, अयम एवीते बंधा दृष्टारं पश्यसीतरम्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं एका दृष्टा सर्वस्य, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है, मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा मुक्त ही है, तो सबका अकेला दृष्टा है और सदा मुक्त ही है। फिर बंधन क्या है? ऐम एव ही ते बंधा, बंधन क्या है? दृष्टारम पश्यसीतरम, दृष्टा को इतर अपने से भिन्न, अपने से अलग किसी को दृष्टा देख रहा। कोई दृष्टा है अपने से भिन्न, अपने से अलग। हम हमेशा दृष्टा को, आत्मा को थर्ड पर्सन में देखते हैं। आत्मा सत है, आत्मा चेतन है, आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है। आत्मा
मेरी आत्मा तेरी आत्मा। आत्मा कई कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये तो हम मानते हैं, नहीं उसे हमें फायदा क्या। आत्मा आनंद स्वरूप है, होती होगी, हम तो दुखी हैं। आत्मा अमृत स्वरूप होती होगी, हम तो मरे जाएंगे। आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी, हम तो अज्ञानी ही हैं। सच्चिदानंद से क्या लाभ? आत्मा को हमेशा अपने से भिन्न, अपने से अलग देखते हैं, थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में। आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता? आत्मा माने अपना आपा। तुम्हारा जो अपना आपा है, जो निजीपन है, जो तुम स्वयं हो, सेल्फनेस, जो तुम्हारा अपना आपा है, ये अलग बात है। कोई अपना आपा देह को मान बैठा हो, देह ही हम हैं। कोई अपना आपा को मन ही मान बैठा हो, कोई अपना आपा बुद्धि को मान ले, कोई अपना आपा अहंकार को मान ले। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी मान लिया है नहीं। अपना आपा जो तुम्हारा निजीपन है, जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारा जीवन है, उसी का नाम आत्मा है। अब उसको तुम भिन्न करके देखते हो कि दृष्टा भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये सबसे बड़ा बंधन है। बंधन क्या है? दृष्टारम पश्य इतरम। दृष्टा को इतर भिन्न देखते हो। अगर दृष्टा भिन्न है, फिर तुम क्या बचे? तुम दृष्टा बनकर रहेंगे। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, एका दृष्टा ही सर्वस्व। तू सबका दृष्टा है और एक ही है, बहुत दृष्टा नहीं। मुक्त प्राय सदा सदा मुक्त ही है, मुक्त करना नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हो। तो सदा मुक्त है, तुझे बस पतावर नहीं है। सबका एक ही दृष्टा है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यथा एका रवि इमं कृष्णम लोकम प्रकाशति। यथा एका रवि इमं कृष्णम लोकम प्रकाशति। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्णम प्रकाशति भारत। इसी तरह से जितने भी क्षेत्र हैं उनको प्रकाशित करने वाला एक ही क्षेत्रज्ञ, एक ही चेतन है, एक ही आत्मा है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग हो, जाम सब में एक है। अंतःकरण अलग अलग हो, अलग शरीर हो, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, लेकिन चेतन सब में एक है। चेतन में कोई विभाजन नहीं हुआ, अखंड है। भगवान कहते अविभक्तस्य भूतेषु विभक्तमेव च ईशितम् भूतवत् तज्ज्ञेयम् ग्रहशृणु प्रविष्णु च। वो परमात्मा वो कैसा है? अविभक्त, अविभक्त है, अविभाज्य है, जिसके भाग नहीं होते, जिसके टुकड़े नहीं होते। जैसे गणित में भी एक संख्या अविभाज्य होती है, जिसमें गुणा भाग नहीं लगता। जैसे 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, इसका भाग दे तो नहीं पूरा चलता। और जैसे मान लीजिए 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, वो अलग चीज हो गई। तो परमात्मा अविभक्त है, लेकिन भूतेषु विभक्त मित्र स्थितम्। भूत प्राणियों में बटा बटा सा लगता है। देखो, 2 बातें याद रखो। एक वास्तविकता क्या है, लगती क्या है। एक लगना होता है और वास्तविकता होता है। तो वेदांत ये नहीं कहता लगना बंद हो जाएगा, लगता रहे, लेकिन लगने पर भी तुम वास्तविकता को जान लो। कई चीजें लगती हैं, तो लगने का मतलब थोड़े कि उसको हम सत्य मान लेते हैं, और लगना नहीं बंद होता। जैसे लगता है सूर्य पूरब निकला, पश्चिम चला गया, घूमता घूमता, और ये कन्फर्म है कि पृथ्वी घूमती, सूर्य नहीं घूमता। तुम्हें पता है, फिर भी लगता है। जिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया उन्हें भी लगता है।
लेकिन ये लगने की परवाह नहीं करते, लगता रहे। अब लगने को तो जमीन से देखो तो सूर्य लगता कितना बड़ा है, परात जैसा है, पृथ्वी 1000 गुना बड़ा, तो लगने की परवाह नहीं करता, लगने दो। एक बार सत्य का जब बोध हो जाता है फिर लगने की चिंता फिक्र नहीं होती। कई बार दिशा का भ्रम हो जाता, हमें भी हुआ, आपको हो जाता होगा कि इधर ये पश्चिम है और बड़ा आश्चर्य कि सुबह हुआ सूर्य निकल आया, लगता पश्चिमी से सूर्य निकला। अब ये पक्का जानते वैसे कभी हुआ नहीं, लेकिन लगता है। तो लगना, प्रतीत होना, विभाग, बटा बटा सा लगता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त में भूतवत् तज्ज्ञेयम् ग्रह सृष्णु प्रविष्णु च। भूतवत् तज्ज्ञेयम् ग्रह सृष्णु प्रविष्णु। भूतवत् संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, ग्रह सृष्णु संपूर्ण जगत का श्रृंगार करता, प्रविष्णु संपूर्ण जगत उत्पन्न करता, भूतवत् संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, इसलिए ग्रह श्रृंगार करता, प्रविष्णु उत्पन्न करता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, इसलिए उसका नाम विष्णु है। ग्रह सृष्णु श्रृंगार करता, इसलिए उसका नाम शंकर जी। प्रविष्णु उत्पन्न करता है, उसका नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता सृष्टि को, विष्णु रूप से पालन करता, रुद्र रूप संहार करता। तो जब उत्पन्न करे तो उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करे तो विष्णु है, संहार करे शंकर है। अह एक है, एक ही देवा, तीनों सेवा। लेकिन आप जरा विचार करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, सबसे ज्यादा पूजा मानता ब्रह्मा जी की है कि विष्णु की है कि शंकर की? सबसे ज्यादा किसको पूछते हैं? शंकर को। और देवों के आदिदेव महादेव कहलाते हैं, सबसे बड़े देवता। और काम क्या करते हैं? संहार करते, मारते, ग्रह सबको निगल जाते। ब्रह्मा जी को कोई पूछते नहीं। आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा, मूर्ति देखी किसी मंदिर में? एक आध है, हमने देखी है, उधर पुष्कर में है एक आध, बाद बाकी नहीं। ब्रह्मा जी को पूछते ही नहीं कि भाई ब्रह्मा जी क्यों नहीं पूछता? कहते जन्म दे दिया, खत्म बात। ब्रह्मा जी ने जन्म दे दिया, अब उनकी क्या जरूरत रही? जैसे आजकल के बच्चे होते हैं कि माता पिता ने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा के दे दिया, खत्म बात, से क्या लेना देना रहा। तो ब्रह्मा जी की जरूरत नहीं, और वो थोड़े जन्म लेना। विष्णु थोड़ी जरूरत पड़ती क्योंकि अभी पालन चल रहा है। अंत में भी शंकर जी की जरूरत पड़ती कि कोई तो सामना पड़ेगा, संहार वही करेंगे। अविभक्त विभाग रहित है, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है और सदा मुक्त ही है। बंधन यही है, सबसे बड़ा बंधन है कि दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने अलग देखते हो, वो दृष्टा। अब वो दृष्टा तुम क्या रहे? फिर अगर दृष्टा कोई और है फिर तुम देह बनकर बैठ गए, दूसरा दृष्टा नहीं हो सकता। देखो, एक होता है दृश्य, दूसरा है दर्शक और तीसरा है दृष्टा। दृश्य परिभाषा क्या है? जो केवल दिखाई पड़ता है। एक दिखाई पड़ता है, उसको कोई देख नहीं सकता। दृश्य केवल दिखाई पड़ता, वो किसी को देख नहीं सकता। संसार है, देह है, ये शुद्ध दृश्य है, जिसे जो केवल देखने में आता, दिखाई पड़ता, ये किसी को देख न पावे, उसका नाम दृश्य है। दूसरा दर्शक, जो इस दृश्य को देखता है। और तीसरा दृष्टा, वो भी देखता है। यदि आप हिंदी की डिक्शनरी में जाओ और वहां पर दृष्टा का और दर्शक का अर्थ खोजना, तो एक ही निकलेगा। दर्शक भी देखने वाला है और दृष्टा भी देखने वाला है, लेकिन यहां पर जमीन आसमान का फर्क। दर्शक में और दृष्टा में बड़ा फर्क। कोई तो दर्शक बने बैठे, दिखाने के लिए लगे पड़े। कई तो दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम
सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, भीतर से चाहे जैसे हो, बाहर से अच्छे दिखें, बाहर से सजावट कर लो। अगर बाहर बाल पे सफेद हों तो उन्हें काले करो, हिजाब लगाओ, करो काले कि जबान दिखे, जरिया पड़े सर्जरी करा, किस तरह के लिपापोती करके हम जबान दिखाने के लगे। कोई अपने शरीर को जबान दिखाना चाहता है, कोई स्वस्थ दिखाना चाहता है, कोई सुंदर दिखाना चाहता है, कोई अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं। दिखाने होने के ना प्रयास करते, अच्छे होने का प्रयास नहीं है, आध्यात्मिक होने पर लोग देखें भाई। उनका सारा विशेषकर स्त्रियों के लिए बोला जाता वो तो दर्शक बन के बैठ गए, और दर्शक जो देखने वाला है और दृष्टा, इसमें क्या अंतर है? दर्शक में दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक जो देखता तो है लेकिन दृश्य से उसका तादात्म्य होता है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो और बोलते भी हमें भाई सिनेमा देखना है, फिल्म देखना है। सिनेमा देखने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो तो क्या होता है कि तुम अपने को तो भूल जाए, उस दृश्य साथ बहना शुरू हो जाता, उसके साथ इतना तादात्म्य हो जाता है तुम्हें अपना पता ही नहीं कि हम भी कुछ हैं। पूरे दृश्य अगर वहां पर फिल्म आई, कोई करुण दृश्य है तो आप रोना शुरू कर दो, आंसू बहाते लोग। जिस फिल्म में लोगों के रुमाल गीले होने कहते मजा नहीं आया, कोई भयानक आ जाता घबरा जाती, हृदय जो है उनका बिल्कुल उसके साथ बहने लगता। अगर कोई कामुक दृष्टि आ जाए तो कामना से भर जाते, कोई पैसा दृष्टि रह जाए तो क्रोध से भर जाते, तो वहां तो आता ही पता नहीं। इसलिए इसको भी एक नशा बोला जाता। नशा किसे बोलते हैं? कि तुम्हें अपने को भुला दे, और लोग पीते ही इसीलिए हैं। नशा करते काय लिए करते? अपने को बुलाने के लिए, कि अपने को इतनी चिंता है, भय, अशांति, दुनिया भर के टेंशन, चिंता है तो भुला दो अपने को। जितने नशा बनते हैं अपने को भुलाने के लिए, अपने को दबाने के लिए, नशा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो। और पिकनिक मनाने सिनेमा जाते था के लिए, थोड़ा अपने को बुलाने के लिए, अपने थोड़ा भूल जाए, अपने बुला दिया बस। दर्शक जिसका दर्शक तादाद में होता, दृष्टा अलग है। आप फिल्म देखते हो, उसमें लग गया 3 घंटा निकल गया पता नहीं उसमें। और दृष्टा कौन? जो देखता है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर, चलाने वाला, वो देखता है, फिल्म को भी देखता है, देखने वाले को देखता है, ये भी देखता है एक कैसे प्रभावित, कैसे इंप्रेसित हो रहे हैं। वो अलग होता, उनके साथ बहता नहीं, उसका नाम दृष्टा होता, बहता नहीं। दृष्टा एक दृश्य है, एक दर्शक, एक दृष्टा। अब एक है उपदृष्टा, जो दृष्टा का भी दृष्टा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ। विषय 14 विषय, 14 करण, 14 देवता। विषय की अपेक्षा करण चेतन, करणों की अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पथ, सबको प्रकाशने वाला देह रूपी रथ का स्वामी है। तो उपदृष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां भी दृष्टा है, क्योंकि इंद्रियों के बिना जगत ज्ञान नहीं होगा। आप नींद में सुसुप्ति में तुम्हें जगत ज्ञान होता है क्या? बोलो, नहीं होता। और नींद में आत्मा होती कि नहीं? कहीं चली गई कि सो गई? आत्मा सोती है? नहीं। नींद ज्ञान है। अगर आत्मा सीधा दृष्टा होती तो नींद में भी जगत को देखती, ध्यान समाधि में भी जगत देखती। इंद्रियां जगत दृष्टा है। और इंद्रिय दृष्टा कौन है?
मन से इंद्रियों को पता चलता, और मन की दृष्टा बुद्धि है, बुद्धि से मन का पता चलता, और बुद्धि की भी दृष्टा आत्मा है, चेतन है, सीधा सत्ता देता। जैसे कोई काम करना हो तो कोई प्रधानमंत्री सीधा नहीं किसी पुलिस वाले फोन करेंगे कि वहां जाओ, वो अपने ऊंचे अधिकारी करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री फिर करेगा, जो उनके अधिकारी होते हैं उनसे करके तब नीचे तक बात पहुंचती, सीधा नहीं। तो आत्मा इन सबकी दृष्टा, सबकी दृष्टा, शरीर की जगत दिखने वाली इंद्रियां, इंद्र दृष्टा, मन की दृष्टा, बुद्धि दृष्टा आत्मा। और आत्मा दृष्टा कौन है? आत्मा दृष्टा कौन है? बोलो। स्वयं। मैं इसलिए पूछ देता हूं, देखे तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। आत्मा दृष्टा स्वयं है, उसे देखने की जरूरत नहीं, वो खुद स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना कौन गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं दृष्टा, स्वयं। जैसे सारा प्रकाश जगत का सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और सूर्य किसके प्रकाश प्रकाशित है? कहते स्वयं प्रकाश, उसका स्वरूप है प्रकाश, उसका स्वभाव प्रकाश। इसलिए दृष्टा और उपदृष्टा, समीपस्थ, नियरेस्ट, जो निकटतम हो, उसका नाम उपदृष्टा, जिसको साक्षी भी बोलते हैं। और साक्षी दृष्टा में भी फर्क है, एक दृश्य है, एक दर्शक है, एक दृष्टा है, और एक उपदृष्टा साक्षी। साक्षी दृष्टा में क्या फर्क है? दृष्टा से दृश्य की दूरी होती, आपने देखा वो सूर्य है, चांद है, तारे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, ये माइक है, ये लोग बैठे हुए हैं, सबको आप देख रहे हो, भगवान की मूर्ति है, इसको आप देख रहे हो। दृश्य से दृष्टा की दूरी होती है, दृश्य अलग, हम उसके दृष्टा हैं। और साक्षी, आप मन के साक्षी होते हो, तो मन में रहकर साक्षी होते हो कि मन से अलग होकर? मन के साक्षी होते हो तो मन ही में होते हो कि कहीं अलग, मन को अलग हटा दे तो अलग नहीं चले गए। मन के साक्षी तो मन में रहकर साक्षी, मन से अलग नहीं, असंग तो है लेकिन दूरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मन को दूर फेंक दिया गया, मन में रहकर मन के साक्षी। दृष्टा तो अलग होता, दृष्टा दृश्य की दूरी होती, साक्षी और साक्षी में दूरी नहीं होती। मन के हम साक्षी होते, मन में रहकर उसके हम साक्षी हैं, मन में रहकर उसके साक्षी हैं। जैसे कमरे में रहकर कमरे को हम जानने वाले, कमरे के भीतर है लेकिन कमरा नहीं, उसको जान रहे। उपदृष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे थी चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। भगवान ने कहा परमात्मा कैसा है? उपदृष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा एक, उसका नाम उपदृष्टा है, सारे दृष्टाओं को देखने वाला दृष्टा। अनुमंता, अनुमति सा दे रहा है, परमात्मा सबके भीतर निवास करता है। तुम कुछ भी करना चाहो मना करता, तुम सत्संग में आना चाहो तो भी सत्ता दे रहा है, सिनेमा जाओ तो भी सत्ता दे रहा, किसी प्यार करो तो सत्ता दे रहा, किसी घृणा करो तो भी सत्ता दे रहा, किसी सेवा करो तो भी सत्ता दे रहा, किसी मार पिटाई करो तो भी सत्ता दे रहा, किसी की तुम जान लगा दो बचाने के लिए और तब भी सत्ता, किसी की जान ले लो तब भी सत्ता दे रहा है। चोर लुटेरे उग्रवादी पापी ये सब उल्टे काम पाप कर्म कर रहे, मार रहे बिना परमात्मा की सत्ता से। बोलो, इनको सत्ता परमात्मा अलग से मिल गई क्या? भगवान राम और रावण का युद्ध होता है तो भगवान राम लड़ते हैं परमात्मा की सत्ता से, और रावण किसी सत्ता से लड़ता है? बोलो, वही परमात्मा, अलग से कुछ नहीं लेकर आ गया। एक राम रावण से लड़ रहे हैं और एक राम रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक बात।
राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, और जो नाम साधु कहे तव नाम कछोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर सब कहते हैं, ठग भी कहें, ठाकुर भी कहें, चोर भी कहें, और जो नाम साधु कहे तव नाम। संत कहते कुछ और है, संत कहते हैं उस नाम और है, वो नाम ही अलग है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और राम भगवान राम का अवतार हुआ, इससे नहीं, इसके पहले भी राम शब्द था, ऐसा नहीं पहले राम नहीं था। तो एक राम तो कहते चार चार राम, ये क्या हो गया? नहीं, एक ही राम, वही राम दशरथ का बेटा, वही परमात्मा राजा दशरथ के यहां पर अवतार लिया पुत्र रूप में। ऐसा नहीं कोई कल्पना या ऐसे ख्याल करे, ये वास्तविकता है। भगवान राम राजा दशरथ के यहां पर अवतार लेते पुत्र रूप में, वही राम दशरथ का बेटा, और वही राम सब घट में लेटा, वही परमात्मा सबके हृदय में जीव रूप से समाया हुआ, सब घट बस्ता साइया सोनी से जिन कोई, उसी राम का सकल पसारा, वही परमात्मा माया उपाधि से ईश्वर होकर संसार को पूरा चला रहा है। और वही राम सब जग से न्यारा, वही परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से असंग निर्लेप है। तो वही परमात्मा सबको सत्ता दे रहा है, अनुमंत अनुमत से तेरा कुछ भी करना चाहो, मना नहीं करता। मास्टर लोग पढ़ाते लिखाते मार पिटाई करते खूब, लेकिन ये सब करते हैं, लेकिन परीक्षा होती है तो परीक्षा काल में फिर कुछ बोलते हैं, तुम कुछ भी लिखो, सही लिखो गलत लिखो। ये लाइन थोड़ी इधर कर ले तो दिखाई पड़े, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, केवल इधर इधर जो आठ पड़ती है ना, और आ जाओ, और आ जाओ, और थोड़े और आ जाओ, बस अब सीधा निशाना रहे। तो अनुमंता, अनुमत सा दे रहा, कभी मना नहीं करता, ये मनुष्य की आजादी है। अगर मना करता होता तो चोर लुटेरे के बाद कुछ कर नहीं पाते। थोड़े और बढ़ो, ऐसे बढ़ रहे किस्तों में, और इधर बढ़ो, एक जगह पड़ी खाली, और बढ़ो, और थोड़ा बढ़ो, अनुमंता, अनुमत सा दे रहा, भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, भोक्ता और जीव रूप से सबके अंदर भोगने वाला वही है। उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता, महेश्वरा, और जितने जगत में ऐश्वर्य सबका महा ऐश्वर्यवान, और उसका नाम क्या? परमात्मा भी है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। लोग बोलते परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, उसको परम पिता बोलते हैं। तो कहते परम पिता परमात्मा है, परम पिता, पिता बोल लेते काम चलता कि नहीं, परम पिता, पिता परम पिता में क्या फर्क है? पिता तो यहां पर भी है, यहां पर भी पिता है, लेकिन जितने पिता हैं, जितने यहां पर पिता हैं, वो सब अधूरे पिता हैं, अधूरे बाप हैं। तुम पिता हुए, तुम पिता कब हुए? पहले तुम बच्चे थे, जवान हुए, और फिर पति हुए। पति कब बने? शादी होने के बाद कि पहले से? बोलो, तब पिता बने। ऐसे थोड़े पिता, ऐसे कोई पिता बोलते तुम थे, लेकिन पिता पति नहीं थे। पति तभी हुए, शादी हुए, फिर बने पिता। किसी बच्चे को जन्म दिया तो पिता हो गए। तो बेटे का जन्म होता है कि बाप का? कौन जन्मता है? बेटे का।
और बाप, दोनों जन्म होता है। आप कहते बिना बाप बेटा कैसे हो सकता, ठीक बात, और बिना बेटे के बाप कैसे हो सकता? कोई ऐसा बाप हो जिसके बेटे लोग कैसे साथ में, लोग कहते अब हम भाई बाप बन गए, अब हम दादा बन गए, दादी बन गए, फलाना बन गए। तो पिता, तुम पिता हो, किसी को जन्म दिया, हम पूछे तुम्हारे भी पिता हैं कि नहीं? जिनके ना हो ना बोले, अब हो तो बोल दे भाई, है ना? तो बेटे को देखा क्या लगता, हम तो पिता है, मेरा बेटा, हम पिता है, डांटेंगे डपटेंगे, जरा आंखें गर्म करेंगे। अब बाप को देखा तो क्या हो गए? बाप क्या लगते हो? बाप के बाप, बाप के बेटा, बेटा को देखा तो बाप हो गए, अब बाप को देखा तो बेटे हो गए। तो पूछेंगे बेटे होगी बाप, आधे बेटे और आधे बाप। तुमने किसी जन्म दिया तुम ही पैदा हुए, अधूरे पिता हैं, पूरे पिता नहीं। तुमने जन्म दिया ठीक है, तुम उसके बाप बोलोगे, तुम भी पैदा हुए, बेटे भी तो हो। और परमात्मा कैसा परम पिता, सबका पिता है, सबका बाप है, सबका स्वामी है। हम पूछे भगवान का बाप कौन है, भगवान पिता कौन है? मालूम? तुम कहते हो भगवान के तो पीछे का पड़े, भगवान बाप तक चले गए, हमने बाप तक का जाएंगे, बाबा तक जाएंगे फिर क्या हुआ? भगवान पिता कौन है? नाम मालूम आपको? नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? बड़ी दुख की बात, भगवान बाप ही नहीं नाम मालूम। अज्ञानी हो आप क्या? अरे तुम्हें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और किसी क्यों नहीं मालूम कि है ही नहीं। भगवान अगर पिता होता तो कहीं नाम मिल जाता, जब है ही नहीं तो नाम कहां से मिल जाए? और है क्यों नहीं कि वो जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा का जन्म होता तो उसके बाप होते, माता होती, और जन्म होता तो बच्चे होते, जवान होते, बूढ़े होते, मरते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारे विकार खड़े हो जाते। इसलिए परमात्मा कैसा अन्न हुआ है, अपने आप है, स्वयं भू है, स्वतः प्रकाश है। परमात्मा पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसको परम पिता बोलते हैं। तो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है परमात्मा। अब तुम ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा मिलेगा कहां? जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा परम, मिलेगा कहां ऐसा परमात्मा? तो कहा अस्मिन देहे, भगवान क्या कहते कहां मिलेगा? बोलो, इसी देह में। खाली संतों के देह में? सब में। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, कृषि, बालक, सन्यासी, स्त्रियों, पुरुषों, बच्चा, बुढ़ा, जवानों और पापियों, पुण्यात्मा, कैसा भी हो, इसी देह में, सभी देह में। ऐसा कोई देह नहीं है जिसमें ना हो। सब गढ़ बसता साइया, सुनी सेज न कोई। घट घट में बसा दिलदार, नाहक बन में क्यों डोले। जे तिलमाई तेल है, जे चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। इसी घट में आसिमिन देह। अब बताओ, इसी देह में हम भाग देवा कैसे मिल जाए बाहर? दौड़ते रहो, सुबह सो गई, शाम क्यों नहीं मिला कन्हैया, बीती राम क्यों नहीं मिला, ना मिला न मिलेगा, है ही नहीं। जब बाहर जो चीज बाहर है नहीं, वो कैसे तुम्हें मिल जाए? होती तो मिल जाती, जब है नहीं कहां ढूंढ रहे? मैंने सुनी थी एक कथा। एक बार एक माता थी, सिलाई करके अपना गुजारा करती थी, अपना जीवन चलाती थी। सिलाई कर रही थी, 10 बजे रात के अचानक बिजली चली गई, हड़बड़ाहट, सुई गुम हो गई। अब सुई ढूंढने लगी, ढूंढते 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 और दरवाजा खोला और घर के बाहर रोड पे आ गई। रोड स्ट्रीट लाइट थी, वहां ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते सुबह बज गए 5। थक गई, हारी थी बिल्कुल। कोई सज्जन निकले कि माता बड़ी परेशान, बेचारी दुखी है। माता जी क्या बात, क्यों इतनी परेशान? अरे बेटा मेरी सुई गुम हो गई। अरे भाई तो कब से ढूंढ रहे? अरे बेटा राज 10 बजे तक। अरे भाई 10 बजे ढूंढ रहे, तुम तो थक गई, हार गई होगी। अच्छा चलो पहले सुई माता ढूंढवा दे, बाद में देखा जाए। अच्छा माता जी मैं ढूंढवाता हूँ, थोड़ा आइडिया बताएं किस साइड में गिरी, जल्दी मिल जाएगी।
बेटा गिरी तो कमरे में है, तो यहाँ क्या मर रही? जब कमरे में गिरी यहाँ क्या मरी जा रही ढूंढ रही? बेटा कमरे में तो अंधेरा है। वो कहता माता जी अंधेरा हो तो जेला हो, जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिल जाए? दिन के 12 बज जाएंगे तो नहीं मिलेगी। जहां गिरी ही नहीं तहां ढूंढ रहे, जहां परमात्मा है ही नहीं वहां हम लगाए बैठे। वहां मिलने वाला आसिमिन देह। वेदांत कहता तुम्हें जो पाना, ज्ञान पाना, आनंद पाना, अमृत पाना, सब कुछ तुम्हारे अंदर। बाहर कहीं कुछ भी नहीं, और जब तक बाहर भागोगे दूर होते जाओगे। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। जितना बाहर भागते जो है नहीं, जहां तहां ढूंढ रहे। जन्म लग गए, करोड़ों जन्म लग गए, अभी तक पहुंचे नहीं। पहुंचे कहां? तो जिसको पाना है इसे सुमरत सूरत लगाए के मुख से कचन बोल, बाहर के पट बंद कर, अब अंतर के पट को। बाहर यात्रा बंद, अंतर यात्रा शुरू करो। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे, बाहर पट बंद कर दो, अंदर पट खुल जाएंगे। तो एक बात मोटी गांठ मान लो, कुछ भी पाना चाहो, आसिमिन देह, इसी देह में। और जगह भी बोले, और जगह भगवान कहते हैं ज्योतिषामाप्त ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विश्रुतम। परमात्मा कैसा है? तत् ज्योतिषामाप्त ज्योति, सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। और रहता कहां? हृदय सर्वस्व विष्टम, और सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय में। तो यहां भी भगवान ने कहा कहां रहता है? कि आसमीन देह। तुमको अच्छा, अब लोग नहीं अच्छे आदमी हो, संत हैं, उनके अंदर भले आदमी, ये पापी दुष्ट नीच नालायक, इनके भीतर इतने पापी इतने पाप कर, इनके भीतर रहता। कहते हाँ, तो बिगड़ जाता का नहीं। आसिमीन दे आप ही परहा, इस देह में रहता, देह के सारे धर्मों से परे असंग है, कभी साथ ही नहीं हुआ, कभी संग ही नहीं हुआ, असंग है। अष्टावक्र जी महाराज एको दृष्टा सर्वस्व, सबका तू अकेला दृष्टा है, और सदा मुक्त ही है। मुक्ति तेरे स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है। मुक्ति पाने वाली चीज नहीं, बनाने वाली चीज नहीं, पकाने वाली चीज नहीं, धोने वाली चीज नहीं, शुद्ध करने वाली चीज नहीं। ये ज्ञान जब अष्टावक्र महाराज ने दिया, राय जनक हुआ, तो राय जनक क्या बोलते हैं? अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा, एतावन्तमहं कालम मोहिने विडम्बिता। अहो कहते, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा। अहो आश्चर्य के मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहिने विडम्बिता। आश्चर्य है, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। आश्चर्य है कि मैं मोह से ठगा गया। आश्चर्य है। अहो, एक होता ओहो, कोई घटना दुर्घटना होती है तो बताओ ओहो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, टूट गया, फट गया, लड़ गया, मर गया। एक होता अहो, जब बहुत बड़ा आश्चर्य होता, इतना बड़ा आश्चर्य होता जो हमारे समझता नहीं, और अहो ये क्या हो, अहो निरंजना, इतना बड़ा आश्चर्य, इतना जगत में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। बड़े बड़े आपने आश्चर्य देखे होंगे, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो निर्दोष हूं, मुझ में दोष है ही नहीं। ये विद्या सारे दोषों एक साथ सफाया, सारे पापों एक साथ सब सफाया कर देता, एक पाप बचते नहीं।
पापों से छूटने के लिए तुम करते रहो, पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो कि हम पाप को हटाने के लिए पुण्य कर लेते हैं। हटाते रहोगे तो करते रहोगे, उसमें भी अब नए पाप खड़े हो जाएंगे। कितनी कोशिश करोगे लेकिन निष्पाप नहीं हो सकते। भगवान अर्जुन से बोलते हैं निष्पाप अर्जुन, ये विद्या क्या एक साथ में सारे पापों सफाया, एक चीज ने हटाने पूरा सा, पूरा के दिन ज्यों का त्यों कर दे। जैसे फोन होता ना, इसमें एक होता फैक्ट्री रेस्टोर, उसको मार दिया तो पिछला हाफ सफाया, जैसा था तैसा हो गया सारे पापों से। तो अष्टावक्र महाराज ने जब सुनाया, राज जनक खुद बोले जो ज्ञान अष्टावक्र महाराज ने दिया वही ज्ञान राजनक फिर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ऐसा अनुभव किया। वैसे लगता अष्टावक्र ही बोल रहे हैं। अहो निरंजना शांत, तो मैं निरंजन हूं, मुझ में कोई दोष नहीं, स्टेनलेस निर्दोष हूं। शांत तो मैं शांत हूं। शांति मुझे तो शांति कैसे मिलेगी? शांति कहां मिलेगी? शांति कहां मिलेगी? मैं शांत हूं, मेरा स्वरूप ही शांत। हम और शांत दो नहीं, हम ही शांत, शांति हम। और निरंजना शांत, बोध हमें बोध स्वरूप हो। बोध मुझे पाना नहीं, मेरा स्वरूप बोध है, मेरा स्वरूप ज्ञान है। प्रकृति पर, इस प्रकृति से परे हूं, प्रकृति से मेरा कोई लेना देना नहीं। एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। आश्चर्य है कि इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। इस मोह ने मुझे ठग लिया, मोह कारण ठगा गया। आश्चर्य है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और सुन रहा हो कि सुबह ऐसा होता है, फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, कितना बढ़िया सुंदर दृश्य होता, कितना सुन रहा है। सुनते सुनते मन की कल्पना में बेचारा कल्पना करके पीछे अंदर होता रहता, पड़ता रहता। एकदम आंख खुल जाए, एकदम चौंक जाए, अरे ये क्या हो गया? जो मैंने सुना था आज मैं सब देख रहा हूं। ऐसे राज जनक हुआ, जो सुनी सुनाई बातें आप सब खुल गए, एकदम सारा पर्दाफाश खुल गया, सारा राज्य खुल गया। कहते अहो निरंजन, अरे मैं तो निरंजन हूं, मैं शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। मोह कारण अपने को दुखी पापी पता नहीं क्या क्या मानता रहा, मोह कारण अज्ञान कारण मानता रहा, लेकिन वास्तव में मैं वैसा नहीं था। हमें पता चल गया, मुझे क्लियर हो गया, पक्का चल गया। तो कहा एक और दृष्टा सर्वस्व, दृष्टा है सबका, एक ही दृष्टा है, बहुत दृष्टा नहीं, और सदा मुक्त है। बंधन बस यही है, ऐ में बीते बंदा बंधन है दृष्टारम पश्य तरफ। दृष्टा को इतर अपने से भिन्न देख रहा, वो दृष्टा है, वो आत्मा है, वो भगवान, वो परमात्मा। जब तक अपने से भिन्न ढूंढते रहोगे तब तक हाथ लगने वाला नहीं। जितने दौड़ोगे, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। जो तिलमाई तेल है जे चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जगाओ बहुत जगाओ। बार ढूंढते 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 थक गए, छक गए, जिंदगियां निकल गई, हाथ कुछ लगे नहीं, बाहर लगता भी है तुम्हारा आभास मात्र। एक बार एक राजा था, उस राजा का एक राजकुमार था, बहुत सुंदर था, और उसको नृत्य सिखाया गया, नृत्य कला प्रवीण था, बढ़िया नृत्य करता था। जब राजकुमार था, सिखा दिया गया, बढ़िया नृत्य करता था, और उसकी फोटो छोटी बना ली गई। फोटो मंत्री पास थी, उसने छोटे बक्से में बंद कर रखे। जब बड़ा हुआ उसे युवराज बना दिया गया, और राजा ने युवराज बना के जंगल चले। पहले नियम था, चौथे पन जाइए नृपानन। चौथे पन में राजा राज छोड़कर बैराग धारण करके जंगल जाते थे, तो जंगल चले गए। अब युवराज ने पूरा राज्य संभाला, सब देखा, तो जो बक्सा में फोटो रखी थी उसमें लिखा था खोलना मना है। वो सोचा पता नहीं कि पिताजी कौन संपत्ति इसमें रख गए, मना है। तोड़ने लगा, मंत्री देखा तोड़ रहा तो खोल दिया। कि मंत्री सोचता था क्या किया जाए, अगर नहीं खोलते तोड़ देगा।
और जिसे खोली उसमें सुंदर राजकुमारी की तस्वीर निकली। जो नृत्य कराते थे उसको लड़की कपड़े पहना कर नचाते थे। सुंदर राजकुमार छोटा था तो राजकुमारी तस्वीर निकली उसमें। उसने देखा, राजकुमार ने उस तस्वीर को मोहित हो गया, कहते मुझे इसी लड़की शादी करना। उसकी प्रतियां छप गई, पूरे देश में ढूंढने लगे भाई लड़की मिले मिले राजकुमारी। और मिले तब तो कहीं हो, ढूंढते ढूंढते हार गए, थक गए, कहीं नहीं मिली। वो कहता इसके अलावा शादी नहीं करना। यहां तक हुआ उसने नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। जब मरने तैयार हो गया, अब मंत्री सोचने लगा ये मर गया सब काम बिगड़ जाएगा, बताता हूं तो थोड़ा बदनामी होगी कि मेरे पिता मुझे नचाते थे लड़की बनाए, और नहीं बताता तो मर ही जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बदनामी से राज तो बचाने है। मंत्री आया, राजकुमार जी, वो राजकुमारी मुझे मिल गई। कहते लाओ लाओ, कहाँ है? कहते मेरे घर में है, यहां ले आओ ना। कैसे यहां नहीं आएगी, मुझे तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो। ऐसे नहीं महाराज, कुछ शर्तें, राजकुमारी छोटी मोटी थोड़ा है, कुछ शर्तें हैं। भाई क्या शर्तें हैं? कि शर्तें हैं कि तुम्हें भी राजकुमारी की भेष बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलती, राजकुमारी है तो मरता से क्या न करता, मरे उन्हें फटाफट दाढ़ी मुझ बढ़वा बढ़िया सुंदर राजकुमारी वेश बना दिया गया। राजकुमार था, सजा दिया गया तो वो भी राजकुमारी जैसा लगने लगा। मंत्री ने क्या कर रखा, अपने घर में बड़ा भारी शीशा लगा रखा था जिसमें सामने पूरा फेस दिखाई पड़े। उस मंत्री ने राजकुमार ले गया, जो राजकुमारी वेशम था, शीशे सामने खड़ा कर दिया और साथ में फोटो ले रखी। और मंत्री कहता देखो राजकुमार जिस लड़की शादी करना चाहते ये राजकुमार ये रही, शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, ये रही। और नहीं तो फोटो देखो, तो राजकुमार कभी फोटो देखे, कभी शीशे में देखे, कभी अपने देखे। देखते देखते बात समझ में आ गई, अब शादी के लिए मचलेगा। शादी किसे करना चाहता था बोलो? अब अपने को दो तो है नहीं, फोटो पर ले जा था, फोटो मर रहा था। इसी तरह से अब फोटो मरे जा रहे, मिले भगवान मिले भगवान, दौड़ते दौड़ते हार गए, थक गए कि मिले ही नहीं। जितने दौड़ोगे उतने अलगाव बढ़ता है, दूरी बढ़ती। तो बाहर की यात्रा बंद करके अंतर यात्रा शुरू करो। एक ही दृष्टा, बहुत दृष्टा नहीं, अलग अलग दृष्टा नहीं। भगवान ने जब पहले गीता शुरू की, भगवान पहले का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। भगवान का शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है। अगला मंत्र क्या कहा? क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र योर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम। भगवान का सारे क्षेत्रों में क्षेत्र का तो मुझे ही जान। जितने शरीर हैं उसमें क्षेत्रज्ञ हैं, जानने वाले मैं ही हूं, दूसरा नहीं है, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा नहीं, कर्म जिज्ञासा नहीं, बस सीधी ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म क्या है? जन्मादेश था, जिस संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय को प्राप्त करता हम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्र नमा। और ज्ञान क्या है? अवेद दर्शनम ज्ञानम। अवेद का जो दर्शन करा दे, अवेद का जो बोध करा दे, अवेद की पहचान करा दे, उसी का नाम ज्ञान है। जो भेद करा वो ज्ञान नहीं, अवेद का जो दर्शन करा दे, अवेद का बोध करा दे, उसी का नाम ज्ञान है। अवेद दर्शनम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान वेद कहता विद्यते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे परावर परमात्मा बोध के विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। छिदते सर्व संशया, सारे संशयों का भेदन हो जाता है। क्षीयन्ते चास कर्माणि, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। अगर ऐसा तुम्हें बोध प्राप्त हो, अष्टावक्र कहते हैं तो सबका अकेला दृष्टा एक ही है और सदा मुक्त ही है। बंधन तेरा ये है, दृष्टा को अलग मान रहा है, इस मानना छोड़ दे और एक बात जान जा, सबका अकेला दृष्टा है तो अभी अभी मुक्त हो जाएगा। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं,
आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। रास्ता मिला है पाक का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पाक का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले।
ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले, शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। मिलता है सच्चा सुख।